हेलो एवरीवन। अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तुरंत ही ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि पता नहीं सीवीटी 1 होगा कि नहीं होगा, सीवीटी 2 की तैयारी करें, स्टार्ट करें कि ना करें, पता नहीं मेरे अटैम्प्ट सही रहे हैं कि नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न होती है और वो सबके मन में होती है। लेकिन मैं आज कुछ ऐसी बातें आपसे करूँगा जिससे हो सकता है आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर हो और आपका स्पेशली उन लोगों के लिए जो एनटीपीसी नेक्स्ट वाला एनटीपीसी देना चाह रहे हैं उनका क्या टारगेट होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो अभी एनटीपीसी यूजी दे के अंडर ग्रेजुएट वाला दे के आए हैं उनको क्या करना चाहिए, ग्रुप डी की तरफ किसको प्रस्थान करना चाहिए। और कुछ बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्या कट ऑफ बताई है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, आप सभी को पता है कि ये जो यूजी का एग्ज़ाम हुआ है इस बार अंडर ग्रेजुएट का, पहली बार ऐसा हुआ है जैसे पिछली बार 2019 वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या था कि सबका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का सबका एग्ज़ाम एक ही साथ हुआ था। ठीक है, एक एग्ज़ाम हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जिसके जितने मार्क्स थे वो उतने लेवल के लिए क्वालिफाई था। इस बार थोड़ा अच्छा हुआ कि चलो उन्होंने ग्रेजुएट वालों को अलग कर दिया, अंडर ग्रेजुएट वालों को अलग कर दिया। तो जो अभी अंडर ग्रेजुएट की, लेकिन एक चीज़ जो ड्रॉबैक है 2019 के कंपैरिजन में, इसमें इस बार वैकेंसी बहुत कम है। मतलब अंडर ग्रेजुएट में 3445 मात्र वैकेंसी है। ठीक है, अंत में मैं बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर मतलब मेरे अनुमान से रहेगा, और आप लोगों ने बताया है, कई सारे ऐसे भाई लोग हैं, मेरा भाई है, कई सारे लोग जिन्होंने हमको बताया है। तो आप खुद सोचो कि 3445 वैकेंसी है और फॉर्म पड़े थे 63,26,818 फॉर्म पड़े थे। हालांकि इतने लोग एग्ज़ाम कभी नहीं देते, फॉर्म जितना पड़ता है उससे कम ही लोग एग्ज़ाम देते हैं, और इसमें भी 45% के करीब उपस्थिति रही और लगभग 28 लाख लोगों ने ही फॉर्म भरा, जो है एग्ज़ाम दिया है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। देखो 2019 के कंपैरिजन में अगर आप बात करेंगे तो आप देखते हैं कि दिन ब दिन साल ब साल जब महंगाई बढ़ रही है तो एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ेगा, बच्चे भी थोड़ा अपडेट हो रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम का लेवल 2019 से टफ था, लेकिन जो कंपटीशन है 2019 से वो भी बहुत टफ है। मतलब इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो अगर ओवरऑल एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। हो सकता है किसी किसी को ईजी टू मॉडरेट भी लगे। वो क्यों लगेगा? क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग मतलब ठीक थी, उसको आप कर सकते थे अच्छे से, जो भी है क्वेश्चन उसको बढ़िया से कर सकते हैं। लेकिन जीएस में ही खेल हो रहा है। जीएस में लोग कह रहे हैं कि करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमसे पहले सीधे पूछा जाता था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ये किसने जीता, वो सब सारे सवाल नहीं आ रहे हैं, थोड़ा डीप में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट टू हाई लेवल हम लोग बोलेंगे, मॉडरेट टू टफ लेवल आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो एक मेन मोटिव आता है ना, जब लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम दे के बेसिकली जब निकलते हैं तो उनको स्क्रीन पे पॉपअप क्या होता है, जब हम लोग एग्ज़ाम दे लेते हैं तो जितना अटैम्प्ट किए होते हैं वो दिखा देता है कि मतलब भाई मैंने 85 अटैम्प्ट किया, तो वो 85 अटैम्प्ट दिखाता है, उस पर पॉपअप होता है और सबके दिमाग में यही चलता है कि भाई मैंने तो 85 अटैम्प्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा गलत होगा, 5 गलत होगा, 4 गलत होगा। ठीक है, लेकिन जब वो मतलब सेंटर से बाहर आते हैं और आसपास के 1-2 लोगों से 1-2 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 70% लोग तो वहीं ढेर हो जाते हैं। उनका क्या मानना, भाई इतना सरल सवाल गलत हो गया, पता नहीं कितने गलत होंगे। ठीक है, और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, और आजकल का क्या ट्रेंड है कि यूट्यूब पे भाई आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब लोग ये नहीं कहते कि हम इसका रिव्यू करा रहे हैं, लेकिन उसके जैसे क्वेश्चन बता के कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बता ही देते हैं। तो वो जो 80-85 वाला होता है वो आ जाता है लगभग 70 पे। कैसे 70 पे आ जाता है? मतलब वो भी जेन्युइन कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने 4-5 साल बढ़िया से एग्ज़ाम दिए हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम्स के प्री मैंने क्वालिफाई किए हैं। मतलब 95% ऐसे बच्चे हैं जो मतलब 10% तो आपका गलत होना ही होना है। अगर आप 90 करके आ रहे हैं तो ये समझ लो कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनका 10% गलत, मतलब 9 गलत मान के तो आप चलिए ही चलिए। हाँ, जिनके अटेम्प्ट कम होते हैं, जैसे जो सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वो क्या है एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देते हैं। मतलब वो 70 करेंगे लेकिन उसमें 1 ही 2 गलत होगा, तो ऐसे बच्चे इस एग्ज़ाम में भी होंगे। लेकिन जो 90-95 वाले होते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, 1-8% को छोड़ के, तो उसमें
8-10 क्वेश्चन तो तुक्का चलता ही चलता है। तुक्का इन द सेंस कि 50-50% जिसमें हो रहे हैं वो भी, लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा था जिसमें आपको अटैम्प्ट तो करने ही करने थे। एक कोचिंग वाले हैं बहुत फेमस, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला है कि जिसकी 60 नंबर अगर आपके एनटीपीसी यूजी में आपको लग रहा है कि बन रहे हैं तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तरफ प्रस्थान करिए। अगर 60 से कम बन रहे हैं तो आप ग्रुप डी की तरफ मतलब जा सकते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने कैसे बोला, क्योंकि ना अभी आंसर किया ही है ना किसी का एग्जैक्ट मार्क। जो मेरा अनुभव कहता है और आपको भी पता होगा, इस एग्ज़ाम में यूआर में जिसके 70 से नीचे मार्क्स हैं उसको मुझे नहीं लगता है कि सीबीटी 2 की तरफ जाना चाहिए। हाँ, कुछ जगह पे भले हो सकता है कि 65+ रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भले आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इस एग्ज़ाम में 70 से नीचे तो यूआर वालों का कुछ नहीं होने वाला है। अब अगर भाई साहब आप 60 नंबर यूआर का मान रहे हैं तो ओबीसी मान लीजिए 1-2 नंबर, लेकिन SC ST वाले क्या 50-45 नंबर पे सिलेक्शन लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। 3445 वैकेंसीज पे 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। आप अनुमान लगा सकते हैं और पेपर देके आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है। तो देखो, अब जो नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी, उनको भाई देखो अपना टारगेट अच्छा सेट करना चाहिए। जब भी आप चाहे आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना टारगेट कम से कम एबव पार सब सेट करिए और उस तरीके से मेहनत करिए, तभी कुछ होने वाला है। इतनी ही बात करनी थी। आपको भी लेवल पता है, 2-4 दिन वेट कर लीजिए, आंसर की आ जाएगी, सभी गुब्बारे फूटेंगे और असलियत पता चलेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।